हेलो एवरीवन, यह है सीआरपीसी का पार्ट 5। 4 पार्ट्स मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद इस पार्ट पर आइए। देखिए, फर्स्ट है हमारा, इसमें है हम करेंगे सेक्शन 61 से 90, जो बताता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। किसी पर्सन की अपीयरेंस को कंपेल करने की प्रोसेस क्या होगी। तो देखिए, 2 मीन्स बताए गए हैं जिनको समन और वारंट बोला जाता है। तो हम पहले बात करते हैं समन्स की। देखिए, समन्स क्या है, एक डायरेक्शन है जो कि इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कि वह पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पर कोर्ट में अपियर होगा। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 में क्या बताया गया है कि जो समन होता है वो हर एक समन कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की साइन और सील होनी चाहिए कोर्ट की, ठीक है। सेक्शन 62 क्या बताता है हमें, अब आपको क्लियर दिखेगा, ये देखिए। सेक्शन 62 आपको बताता है कि समन किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व किया जाना चाहिए, ठीक है, और बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, या तो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का कोई ऑफिसर सर्व करेगा, ठीक है, और अदर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। समन्स क्या होता है, पर्सनली सम्मन करने वाले पर्सन को ही सर्व किया जाएगा, जिस पर्सन को सम्मन देना है उसको ही, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ समन। समन की एक डुप्लीकेट कॉपी उसके पास रहेगी और एक कॉपी के पीछे वो साइन करके देगा आपको, ठीक है, जो टोकन मानी जाएगी रिसिप्ट का। जिस पर्सन को सम्मन देना है वो एक कॉपी तो अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी के पीछे साइन करके देगा, और वह ऑफिसर उसको कोर्ट में जमा करवाएगा। अंडर सेक्शन 63 सर्विस ऑफ समन्स किसके ऊपर है, कॉरपोरेशन के ऊपर समन्स की सर्विस होना, ठीक है। तो ये किस किस को की जाती है, सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को, ठीक है। कॉरपोरेशन को अगर कोई समन सर्व करना है तो वो या तो सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर को दिया जाता है, ठीक है। और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है इसमें, एड्रेस टू चीफ ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन इन इंडिया में जो भी कॉरपोरेशन है उसके चीफ ऑफिसर को एड्रेस करते हुए, वहाँ के चीफ ऑफिसर को एड्रेस करते हुए सम्मन भेजा जाता है। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। जैसे ही वह जो लेटर है वो पहुँच जाता है, अराइव हो जाता है वहाँ पर, तो सर्विस इफेक्टेड मानी जाती है, सर्विस कर दी गई है। सेक्शन 64 देख लीजिए, वेयर द पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड। सेक्शन 64 क्या कहता है कि जबकि ड्यू डिलीजेंस के बाद भी उस पर्सन को मतलब खुद फाइंड आउट नहीं हो रहा, वो पर्सन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सम्मन सर्व किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, एनी अडल्ट मेंबर, उसके घर के किसी अडल्ट मेंबर को, फैमिली के अडल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा। ध्यान रखना, मेल मेंबर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि उसके साथ रह रहा हो, रिजाइडिंग विद हिम, एंड द पर्सन विद whom the summon is so left is so required by serving officer साइन ए रिसिप्ट। अगर रिक्वायरमेंट है, ऑफिसर सोचता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मैं इस पर साइन करवाऊँ, तो वो जो अडल्ट मेल मेंबर है फैमिली का जिसको कि समन सर्व किया जा रहा है, वह उससे भी रिसिप्ट साइन करवा सकता है, ठीक है, कि हमने आपको समन सर्व कर दिया है। इसमें एक बात की गई है कि जो सर्वेंट है वह फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता, तो मतलब उसको समन सर्व नहीं किया जाएगा। सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 65 क्या कहता है कि यदि जो समन की सर्विस है वो ड्यू डिलीजेंस के द्वारा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, मतलब ना तो उसको दिया है ना उसके अडल्ट मेल मेंबर को दिया है फैमिली के को, तो क्या किया जाएगा, तो 65 में क्या किया जा रहा है, जो समन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी अफिक्स की जा रही है। कहाँ अफिक्स की जा रही है, टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्ट्रीट, ठीक है, जिसमें कि पर्सन ऑर्डनरीली रहता है, और देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट मे आइदर डिक्लेयर द समन हैज़ बीन डली सर्व्ड और ऑर्डर फ्रेश सर्विस। क्या होगा कि जैसे ही कॉन्स्पिशियस पार्ट पे और कोर्ट हाउस पे अफिक्स कर दिया है, कोर्ट को इस चीज़ का बता दिया जाएगा कि पर्सन का ड्यू डिलीजेंस के बाद हम उसको पर्सन को सम्मन सर्व नहीं कर पाए, इसलिए उसे अफिक्स कर दिया, तो कोर्ट या तो उसको डली सर्व किए हुआ मानेगी, और लगेगा कहीं प्रोसेस में कमी रह गई है
तो फ्रेश सर्विस ऑफ समन का ऑर्डर दे देगी। ठीक है, ये बताया था सेक्शन 65 में बताया है ये सब। अब देखिए सेक्शन 66, वेयर द पर्सन समन इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है, ठीक है, तो समन किसको दिया जाएगा? ऑर्डनरीली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। ऑफिस के हेड को भेजेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफिस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसके हेड को, ऑफिस के हेड को दिया जाएगा जिसमें कि वह पर्सन एम्प्लॉयड है। ठीक है, एंड देयर अपॉन कॉज द समन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 62। ठीक है, बाद में क्या होगा कि वह सेक्शन 62 में जो मैनर प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से समन की सर्विस की जाएगी। एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, एंडोर्समेंट करके वह हेड ऑफ द ऑफिस वापस देगा अपने सिग्नेचर करके। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए कोर्ट डिजायर्स दैट समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 66 में, सॉरी ये बात, हाँ सेक्शन 66 में ये बात की गई है कि जब लोकल ज्यूरिसडिक्शन से आउटसाइड अगर कोई समन सर्व करना है तो कैसे किया जाएगा। तो डुप्लीकेट कॉपी जो है वह मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वह पर्सन समन रिजाइड करता है। तो उस मजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी भेजी जाएगी और वह फिर इंडोर्स करके देगा, उस पर्सन को समन की सर्विस करवाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 69 क्या कहता है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन ए विटनेस। अगर किसी विटनेस पर समन सर्व करना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ऑफिसर खुद जाके करें, ऐसे में रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है, देखिए एक तो समन की सर्विस हुई, समन के बाद है सेकंड वारंट ऑफ अरेस्ट। तो सेक्शन 70 में ये बात बताई गई है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाई ए कोर्ट, कोर्ट जो भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर रही है वो राइटिंग में होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होना चाहिए और कोर्ट की सील होनी चाहिए। एक चीज़ है कि वो डुप्लीकेट में नहीं होता है, समन डुप्लीकेट में होता है। ठीक है, वारंट शैल रिमेन इन फोर्स, वारंट कब तक फोर्स में रहेगा, अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द इशूइंग कोर्ट, जब तक कि इशू करने वाला कोर्ट खुद उसे कैंसिल ना कर दे, जब तक वारंट फोर्स में रहता है। ठीक है, सेक्शन 71 क्या कहता है, देखिए सच कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन डायरेक्ट दैट इफ पर्सन एग्जीक्यूट्स ए बॉन्ड विथ सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एंड देयर आफ्टर द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। देखिए जो है कोर्ट अपने विवेक से क्या चीज़ कर सकती है कि यदि पर्सन सफिशिएंट श्योरिटी देता है, सफिशिएंट श्योरिटीज़ के साथ बॉन्ड भरने के लिए, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी अटेंडेंस को श्योर करने के लिए होता है ये, तो वह ऑफिसर को आदेश दे सकता है, कोर्ट आदेश दे सकती है कि उस पर्सन से सिक्योरिटी ले ली जाए, बॉन्ड भरवाया जाए और उसको रिलीज कर दिया जाए कस्टडी से। ठीक है, ये बात कही है सेक्शन 71 में। अब देखिए सेक्शन 72 क्या कहता है कि जो भी अरेस्ट वारंट है वो मोर देन वन पुलिस ऑफिसर को भी सर्व किया जा सकता है, एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को सर्व किया जा सकता है। एंड इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है उस टाइम तो किसी अदर पर्सन को भी समन सर्व किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 73, सेक्शन 73 क्या कहता है कि एक CJM और JMFC में डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि जो CJM है और JMFC है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वह अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट। किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं वारंट, किन किन परिस्थितियों में JMFC और MM अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए किसी एस्केप्ड कन्विक्ट को अरेस्ट करने के लिए, मतलब कोई भागा हुआ दोषी है उसको अरेस्ट करने के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को लिए, और कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड है और वह अपने अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहा है, उल्लंघन कर रहा है अरेस्ट का। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए वारंट इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 74 क्या कहता है,
वारंट जो कि पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है वह किसी अदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसका नाम एंडोर्स किया जाता है उस ऑफिसर के द्वारा एंडोर्स किया। जैसे मान लो कोर्ट ने किसी एक पुलिस ऑफिसर का नाम डायरेक्ट कर दिया कि आपको ये वारंट सर्व करना है, ठीक है, वारंट एग्जीक्यूट करना है, तो वह किसी और पुलिस ऑफिसर को, अपने सबऑर्डिनेट को भी काम दे सकता है, ठीक है। तो वो उसका नाम एंडोर्स कर देगा उस वारंट पे कि इसके द्वारा वारंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाई एनी अदर पुलिस ऑफिसर whose name is endorsed on it by the officer to whom it was directed or endorsed। ठीक है, कहाँ की गई ये बात? सेक्शन 74 में। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 75। 1 मिनट, यस। पुलिस और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट shall notify the substance to the person arrested, ठीक है, एंड सो इफ़ रिक्वायर्ड शो हिम द वारंट। जो भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन है वो जब वारंट एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसको सब्सटेंस बताएंगे कि ऐसा ऐसा आपके वारंट में ये चीज़ें हैं, ये आरोप लगे हैं, और ज़रूरत है तो वारंट दिखाया भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 76। पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी अननेसेसरी डिले के, ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट, अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में लाएंगे, ठीक है, जिसके सामने उसको ले जाना ज़रूरी है, ठीक है, जिस कोर्ट के सामने, जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करना है, वहाँ पर बिना अननेसेसरी डिले के उसको लाया जाएगा। प्रोवाइजो क्या कहता है कि ये जो डिले है वो 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ले जाना चाहिए, लेकिन उसमें जर्नी का टाइम एक्सक्लूड किया गया है। जहाँ से आपने अरेस्ट किया है वहाँ से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक पहुँचने में जो समय लगा है उसको उस 24 घंटे में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और हमारा सेक्शन 77 क्या कहता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है? एट एनी प्लेस इन इंडिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में आता है, ठीक है, कि वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो एट एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 78, व्हेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट। देखिए सेक्शन 78 हमारा क्या कह रहा है कि जब भी कोई वारंट है और वो कोर्ट जो इशू कर रहा है ना वारंट, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसे में क्या होगा, वह वारंट क्या पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं करेगी कोर्ट, क्या करेगी उसकी बजाय पोस्ट के द्वारा, बाई पोस्ट वो क्या करेगी, उस जो अदर जुरिस्डिक्शन में जो कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या DSP है वहाँ का, ठीक है, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या DSP या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट DSP डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर शेल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन, ठीक है, एंड इफ़ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। वो जिससे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उसका नाम वो वहाँ पर एंडोर्स कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 में इतना ही रखूँगी और पार्ट 6 में बनाऊँगी इसमें प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का वीडियो, तो वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिए। इस पार्ट में हमने प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के दो मैनर देखे हैं, कौन कौन से, समन एंड वारंट, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो यहीं तक है ये पार्ट। थैंक यू।